अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। ढीला करते हैं और क्या करते हैं, तबला बजाते हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा रहे तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे चीन के साथ? प्रधानमंत्री के मुद्रा बयान ने इन दिनों सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पीएम के मुद्रा बयान को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। हालात ये है कि अब विपक्ष का हर नेता इस बयान को लेकर पीएम मोदी और भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रहा है। फिर बात चाहे सपा नेता अखिलेश यादव की हो, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, या फिर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की, हर किसी ने अपने अपने अंदाज में पीएम मोदी को उनके मुद्रा बयान पर घेरा। आपको पूरा मामला बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप पीएम का ये बयान सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। बिहार के काराकाट और पाटलिपुत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये अटपटा बयान दिया। पीएम ने कहा कि मैं SC ST और OBC को उनके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बनकर रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। वहीं पीएम के मुजरा बयान को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। बस फिर क्या था, विपक्ष ने भी अपने शब्दों की परवाह किए बिना इस बयान पर पलटवार किया। जहां सपा नेता अखिलेश यादव ने पीएम के आत्मविश्वास लड़खड़ाने की बात कही, तो वहीं राबड़ी देवी ने पीएम को तबला मास्टर बताया। इस लिस्ट में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी को घेरा। इन तीनों नेताओं की बातों को हम आपको विस्तार में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपा नेता अखिलेश यादव की, जिन्होंने पीएम मोदी में कॉन्फिडेंस की कमी बताई। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है। अखिलेश ने कहा कि कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और इसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। बीजेपी के लोगों को पता है कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें चरण में जनता बीजेपी के लोगों को 7 समुंदर पार भेज देगी। वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम को तबला बजाने वाला कहा। पटना में संवाददाताओं द्वारा पीएम मोदी के मुजरा बयान पर टिप्पणी करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि मोदी क्या करते हैं, तबला बजाते हैं। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि भाजपा वाले और RSS वाले सब पागल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जाने वाले हैं। ढीला करते हैं और क्या करते हैं, तबला बजाते हैं प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो माने भाजपा का जो मंसूबा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की सरकार यहाँ से चली जाएगी और भाजपा अपना सरकार बनाएगी। ये संभव कहीं सरकार नहीं बन रहा, पूरा देश भर में महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। सब जगह हवा है कि नहीं, बिहार में आप लोग के हवा देख रहे हैं ना, इसीलिए पगलाइल वालों सब बीजेपी वाला, RSS वाला, जदयू वाला सब पागल हो गया है। सब पागल ऐसा बयानबाजी करता है सब। पीएम मोदी के मुजरा बयान पर जवाब देने में ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इस बयान पर पीएम मोदी से तीखे सवाल कर डाले। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि जब चीन के सैनिकों ने कथित तौर पर भारतीय क्षेत्र के लगभग 2000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, तो पीएम क्या चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे? नरेंद्र मोदी कल यहां पर आए थे, इसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आए थे और आकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, और जिहाद की बातें उन्होंने की। मोदी ने कहा और जिहाद। मोदी ने लफ्ज मुजरा भी अपने जबान से निकाल दिया। मोदी जी, आपने पाटलिपुत्रा को आकर मुजरा की बात की, तो असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछना चाहता है मोदी जी, पिछले 3 साल से चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा रहे
तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे चीन के साथ? पीएम के इस बयान को लेकर तमाम बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि भाजपा के किसी बड़े नेता ने पीएम के बयान को लेकर फिलहाल कोई सफाई नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।